किससे? किससे उपाय? ठंडी लग रही तो क्या ओढ़ लो? कंबल ओढ़ लो। तो उससे जब तक ओढ़े रहोगे तब तक ठंडी नहीं लगेगी। जब पानी पिया तो तात्कालिकता में प्यास क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। गोलियां खाई तात्कालिकता में वो रोग क्या हो गया? औषधियां कोई रोग नाश करने का उपाय नहीं है। माथा दुख रहा, गोली खाई, नशा चढ़ा, आध घंटा रिलैक्स मिला। बोलो आध घंटा क्या मिला? रिलैक्स मिला। उसके बाद में आध घंटे बाद फिर माथा पकड़ करके बैठे, फिर गोली खाई चाय के साथ। किसके साथ? चाय के साथ। गोली रखी, चाय पी, सिर दर्द कर रहा, फिर उसके लिए पकड़ करके बैठे, फिर आध घंटे बाद एक गोली खाई। तो ये सिर दर्द मिटने का कोई उपाय? वो तो गोली का क्या है? असर। क्या है? गोली का नशा है। और जब तक वो नशा रहता तब तक आदमी भूल जाता है। आप मजदूरों को देखेंगे कि मजदूर क्या करते हैं? दिन भर काम करती, अब वो इतने थक जाते, अब उनकी भैया वृत्ति कौन करे? दिन भर पत्थर पटकना, दिन भर गड्ढा खोदना, दिन भर झाड़ू लगाना, दिन भर गाड़ियां साफ करना, बर्तन मांजना, अब कौन करे? तो मालूम वो क्या करते? शाम को शराब पी करके, और शराब जब पी लेते हैं तो उन्हें कहीं किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम पड़े कहाँ हैं। और जैसी सवेरे नशा उतरता है तो फिर वो अपने काम पर लाए। पर ये है कि ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसी जो स्थिति है, औषधियाँ एक प्रकार का नशा है, भोजन एक प्रकार का क्या है? नशा है। कि भोजन करने से क्षुधा का नाश नहीं हो जाता है ना, कि भूख शांत हो जाए। वो तो एक तात्कालिक समाधान है। क्या है वो? तात्कालिक समाधान है। वो तात्कालिक का वो समाधान है। इसी प्रकार से पानी क्या है? तात्कालिकता का समाधान है। उससे कोई प्यास, भोजन अथवा कंबल ओढ़ा तो उस समय ठंडी नहीं। जितने समय तक कूलर के सामने बैठोगी उतने समय तक तुमको ठंडक रहेगी, गर्मी नहीं लगेगी। और जैसे ही आप कूलर से हटेंगे तो आपको क्या होगी? गर्मी लगे। इसी प्रकार से भोग भोगने वाले थक चुके। क्या हो चुके? भोग भोगने वाले थक चुके। खाने वाले भी थक चुके, पीने वाले भी थक चुके, सोने वाले भी थक चुके। कितना सोए फिर भी नींद क्या नहीं होती है? पूरी नहीं होती। कितना खाया फिर भी भूख शांत नहीं। इसी प्रकार से भोग कभी भी थकते नहीं है। और आखिर में है ना, चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। कितनी? चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। नारायण की 18,000 रानियां होती हैं। इतना सब कुछ उन्होंने इतने भोग भोगे, अंत में जाकर के उनको तसल्ली नहीं मिली, उन्हें समाधान नहीं मिला। जब समाधान नहीं मिला तो अंत में जाकर के सबका त्याग करके उन्हें ब्रह्मचारी बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? ब्रह्मचारी बनना पड़ा। और ब्रह्मचारी बनने के बाद उन्हें अपनी आत्मा के साथ में रमण करना पड़ा। उसमें भी 2 प्रकार के मुनि, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बोलो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मुनि होते हैं। एक बाल मुनि, एक युवा मुनि। हाँ बोलो, एक बाल मुनि, एक बुड्ढे। कहाँ जाएंगे? बुड्ढे कहाँ जाएंगे? तो बाल मुनि कह दिया और युवा मुनि कह दिया, तो उनके बीच में बाल मुनि कहने पर, वृद्ध मुनि कहने पर युवा मुनि उनके बीच में आ जाते हैं। तो बाल मुनि, वृद्ध मुनि, युवा मुनि, मुनि के 2 भेद। बोलो मुनि के, एक द्रव्यलिंगी, दूसरे भावलिंगी। लेकिन कुछ हटके विषय है। 2 प्रकार के मुनि और होते हैं, एक ब्रह्मचारी मुनि और एक बाल ब्रह्मचारी मुनि। क्या होते हैं? एक ब्रह्मचारी मुनि और एक बाल ब्रह्मचारी मुनि, जिसमें से 19 तीर्थंकर, बोलो जिसमें से 19 तीर्थंकर जो है वो ब्रह्मचारी बन करके मुनि बने। क्या है? वो ब्रह्मचारी बन करके मुनि बने। और 5 तीर्थंकर हैं वो बाल ब्रह्मचारी बन करके मुनि बने। तो बाल ब्रह्मचारी मीन्स
बाल ब्रह्मचारी मुनिराज का मतलब होता है जिन्होंने संसार देखा ही नहीं है। बोलो, जिन्होंने संसार देखा ही नहीं है, जिन्होंने संसार बसाया ही नहीं है, जिनका घर ही नहीं था। बाल ब्रह्मचारी का मतलब जिनका, बोलो जिनका। अरे तो क्या जंगल में रहते थे क्या? जंगल नहीं, जंगल में नहीं रहते थे। बाल ब्रह्मचारी का मतलब जिनने संसार, बोलो जिनने संसार देखा ही नहीं है। बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि जिन्होंने घर देखा ही नहीं है ना। लेकिन घर देखने का मतलब जिनका घर नहीं था, किसी के घर में रहते थे। बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है वो अपने माता पिता के घर में रहते हैं, उनका घर नहीं होता है। क्योंकि, बोलो क्योंकि, बोलो क्योंकि घरवाली के बिना कभी घर क्या नहीं बनता है? घरवाली के बिना कभी भी घर नहीं बनता है। जब घरवाली आती है तभी क्या बनता है? घर बनता है। अगर कहीं यात्रा पर जाओ, अकेला आदमी हो, कुछ सामान नहीं रहता, एक महिला हो 3 बैग 2 सूटकेस, एक महिला हो इतना सामान, अगर 2-4 हो तो कितना होगा? मैं तो कई बार माथा पकड़ लेता सामायिक में, जबकि माला पकड़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी चिंतन के सागर में इतने डूब जाते कि सिर पकड़ लेते कि अगर भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों को लेकर के शिखर जी की यात्रा पर भरत चक्रवर्ती अगर 96,000 रानियों को लेकर के, बोलो, और सब रानी वाले सब चुप हो गए, एक भी बाल ब्रह्मचारी नहीं है, मैं ही अकेली फंसा हुआ हूं सबके बीच में, एक भी नहीं है। इतने जगह कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, मैं अकेला फंसा हुआ ट्रैफिक में। लेकिन कर भी क्या सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि आगम में बाहुल्य उनका ही है। सारे तीर्थंकर 19 तीर्थंकर, कितने? 19 तीर्थंकर, सब शादी कर करके मुनि बने, बेचारे 5 वो भी बेचारे ट्रैफिक में फंस गए, है ना। इसलिए अगर भरत चक्रवर्ती अगर वो शिखर जी की यात्रा को 96,000 रानियों को लेकर के जाए, मैं तो इसलिए सिर पकड़ लेता हूं कि बताओ 96,000 रानियों को लेके जाए तो इन रानियों की व्यवस्था करे कि वो वंदना करने जाए कहा जाए, वो क्या करे उनके लिए? कितनी लंबी चौड़ी व्यवस्था, इतनी 96,000 रानी उनके साथ में वंदना करने जाए तो क्या होगा, है ना। अगर मान लो कहीं भी प्रवचन में जाए तो दूसरे परिवार को जगह नहीं हो तो खुद ही बैठ जाए, इतना उसका परिकर लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा, इतनी 96,000 रानियों के लिए आखिर में अंत में जा करके उनका भी क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा। छोड़ करके 5 बाल ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी का मतलब यह होता है कि जो स्वेच्छा से स्त्री विषयक सुखों का त्याग करते हैं। क्या? जो स्वेच्छा से स्त्री विषयक सुखों का त्याग करते हैं वे बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। स्वेच्छा से वो शादी नहीं करते हैं। महावीर स्वामी के शादी का प्रसंग आया, महावीर स्वामी के शादी का प्रसंग आया। ये ध्यान के चलना, कोई दूसरे मतांतर वाले भगवान महावीर स्वामी की शादी के लिए स्वीकार करते कि भगवान महावीर स्वामी की शादी हुई, और ये स्कूल के पाठ्यक्रम पुस्तकों में भी ये पाठ प्रकाशित हुआ कि भगवान महावीर स्वामी की शादी हुई। पर नहीं, हमारा जैन आगम ये कहता है कि वो बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए, उन्होंने शादी के लिए स्वीकार नहीं किया। महावीर चरित्र में, महावीर पुराण में पढ़ने के लिए उल्लेख मिलता है, दृष्टांत मिलता है, जिक्र आया है कि जब भगवान महावीर स्वामी की शादी का प्रसंग आया, त्रिशला माँ ने कहा कि अब बेटा तुम्हारी शादी करना है ना। अनेक प्रकार से, नहीं माँ मेरी शादी मत करना, मैंने तो अपनी शादी सेट कर ली है, मुझे जिसके साथ करना। अरे क्या कर लिया है तूने? गड़बड़ तो नहीं किया है? कहाँ कौन सी छोरी है मुझे बताओ, किसके साथ तुमने सेटिंग की है? नहीं मैं नहीं बताऊंगा। वह माँ मेरी तो शादी का तुम तैयारी मत करना, मेरी शादी क्या हो गई है,
माँ वो उनके माता पिता टेंशन में आ गए, कहाँ शादी कर ली, गड़बड़ कहीं की ना लाए। क्या किया है, अरे छोरा बताओ किसके साथ शादी करना है। माँ मैंने शादी करने का तय कर लिया पर बताऊंगा नहीं, ये सस्पेंस है, ये बताएंगे नहीं आपके लिए, लेकिन हमने अपनी शादी करना क्या तय कर लिए। अरे किसको पसंद किया है, इस गांव में कोई नहीं, कुंडलपुर में वो है ही नहीं, जिसको हमने पसंद किया है वो कुंडलपुर में है ही नहीं, तो पटना में तो नहीं है, अरे बाबा पटना में भी नहीं है, आरा की तो नहीं है, अरे आरा की भी नहीं है, अरे तो फिर कहाँ की है, बनारस की तो नहीं लाए किसी से, नहीं नहीं बनारस की भी नहीं। जितने गांवों के नाम गिनाए, बोले माँ जितने तुमने गांव गिनाए उस किसी भी गांव की वो कन्या नहीं है, मुझे नहीं करना है इनके साथ में। तो उन्होंने कहा किसको पसंद किया है, बोले मुक्ति रमा। क्या, मुक्ति रमा के लिए मैंने पसंद किया है, मैं जैनेश्वरी दीक्षा लूंगा और दीक्षा लेकर के मैं संसार से विरक्त हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार से पारसनाथ भगवान ने भी जैनेश्वरी दीक्षा के लिए स्वीकार किया, और जो बांसपूज भगवान थे उनकी भी बारात निकल चुकी थी। मल्लीनाथ भगवान का विवाह जगत रति कन्या के साथ होना तय हुआ था। नेमिनाथ स्वामी का विवाह राजमती के साथ में होना तय हुआ था, लेकिन उन्हें ऐसे निमित्त और संयोग मिले जिन निमित्त और संयोगों से वो संसार से क्या हो गए, विरक्त हो गए। उन्होंने स्वेच्छा से स्त्री विषयक सुखों का त्याग कर दिया, हम विवाह करेंगे ही नहीं। तो इसलिए वो क्या कहलाए, बाल ब्रह्मचारी कहलाए। बाल अवस्था से ही जो संयम के मार्ग पर निकल जाते हैं वो क्या कहलाते, बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। और जो पूरा संसार रचा के, बोलो पूरा संसार रचा के, बसा के, भोग करके, देख करके, अंत में जा करके उनको ऐसा लगा इसमें कुछ भी, बोलो इसमें कुछ भी, उनको ऐसा लगा इसमें कुछ भी सार नहीं है, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, इसमें कुछ भी हमारी समस्या का हल होने वाला नहीं है, ये तो व्यर्थ की सब व्यर्थ का संसार है। तो संसार से क्या विरक्त हो गए। जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के उन्होंने क्या निज के साथ में वो रमने लगी। आखिर में छोड़ना ही पड़ा, बस किसी ने है ना देख करके छोड़ दिया, किसी ने भोग करके छोड़ा, किसी ने सुन करके छोड़ा। बोलो किसी ने सुन करके छोड़ा, बोलो किसी ने सुन करके छोड़ा, किसी ने देख करके छोड़ा, किसी ने भोग करके छोड़ा, पर छोड़ना तो पड़ा। ये तो है आज नहीं तो कल, बोलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मार्ग तो यही है। अभी नहीं, अभी थोड़े सी काम है, बोलो अभी थोड़े से, हाँ एक काम ने तो तुम्हारा काम बिगाड़ा, इसी काम ने तो काम बिगाड़ा, काम ने नाम बिगाड़ा। काम है, किसके काम आज तक पूरे हो पाए, किसी के काम आज तक पूरे नहीं हो पाए। उम्र पूरी हो गई पर काम, बोलो उम्र पूरी हो गई लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। इसी प्रकार से क्या है, पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी निकल गई, पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन आज तक पढ़ाई क्या नहीं हो पाई, आज तक पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। किसी ना किसी का कोई भी काम आज तक पूरा हो नहीं पाया, हो ही नहीं सकता पूरा काम। चक्रवर्ती भी संसार से विरक्त होता है और चक्रवर्ती संयम के लिए तो ऐसे 5 बाल ब्रह्मचारी 5 ही तीर्थंकर हुए, बांसपूज, मल्लीनाथ, नेमिनाथ और पारसनाथ और महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी हुए। और बाकी जो 19 तीर्थंकर थे उन 19 तीर्थंकरों ने संसार के लिए बसाया, संसार के लिए रचाया। उसके बाद उनको ऐसे निमित्त संयोग मिलते गए कि वो संसार से विरक्त होते गए। तो ऐसे ब्रह्मचर्य धर्म जो महान धर्म है ना, ऐसे उस महान धर्म के लिए वे स्वीकार करते हैं, उसका पालन करते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप में रहते हैं। क्योंकि जिन जिन ने भोग भोगे अंत में जाकर के वो
सब थक गए और छोड़ करके अपने आत्मा के स्वरूप में रमण करने लगे। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि संसार में नहीं भटकना, संसार में दुख नहीं पाना। इसलिए वह अपने आप के साथ में रहता है, अपने स्वरूप में रमता है और मुनिराज अपने उस महाव्रत का पालन करते अपने आत्मा के स्वरूप के साथ में क्या करते हैं, रमण करते हैं। ऐसा वह पांचवा ब्रह्मचर्य नाम का पांचवा महाव्रत है। चौथा महाव्रत है, ब्रह्मचर्य नाम का चौथा महाव्रत है। और इसीलिए मुनिराज इस ब्रह्मचर्य महाधर्म का पालन करने के लिए 18,000 शीलों का पालन करते। कितने? 18,000 शीलों का वो पालन करते हैं। 18,000 शीलों का पालन करना जिनके लिए दिया है कि ऐसे वे महामुनिराज 18,000 शीलों का पालन करते। और वे 18,000 शीलों के विषय में आचार्य कुंद स्वामी मूलाचार नाम के ग्रंथ में लिखते हैं कि जोए करणे शरणा इंदी भौमादि समण धम्मेया 1800 सहस्रायम आचार्य जोए करणे शरणा इंदी भौमादि समण धम्मेया 1800 है ना शील सहस्रायम 18,000 प्रकार के शील होते हैं। अन्नों ने अबत्ता 18 शील सहस्रायम उन 18,000 शीलों का वो पालन करते हैं। किसी भी प्रकार से अपने व्रतों में दोष नहीं लगाते। यदि कदाचित दोष लग जाते हैं तो उन दोषों के लिए प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, अपनी आत्मा के लिए तपाते हैं। अगर किसी भी प्रकार से दोष होता है तो उस दोष का वो क्या करते, निवारण करते हैं। पर स्त्री प्रसंग का वो त्याग होता है। जितनी दूरी बना करके रखते हैं, जितनी दूरी बना करके रखते हैं वह उतनी दूरी अच्छी है। और अपने संयम के लिए महिलाएं मुनियों से जितनी दूरी बना के रखें उतनी दूरी अच्छी है। और इसी प्रकार से पुरुष आरिकाओं से जितनी दूरी बना के रखे उतनी दूरी क्या है, अच्छी है। जैसे मुनियों के दर्शन करने के विषय में कहा गया कि स्त्रियां मुनियों के दर्शन 7 हाथ दूर से करें। कितने दूर से? 7 हाथ। ध्यान से सुनना, स्त्रियां मुनियों के दर्शन 7 हाथ दूर से करें। एक उपाध्याय का दर्शन 6 हाथ दूर से करें और आचार्य का दर्शन 5 हाथ दूर से करें। इतनी दूरी से उनका दर्शन करना चाहिए। अब कई लोग तर्क देते हैं कि आहार के समय तो पास में आ जाते हैं, आहार के समय पास में आ जाते। भैया ये ध्यान रख के चलना, हर व्यवस्था अलग अलग होती है, हर व्यवस्था अलग अलग होती है। आहार के समय अकेले नहीं होते मुनिराज, अकेली स्त्री से मुनिराज पड़कते नहीं है, आहार लेते नहीं है, अकेली स्त्री से बात करते नहीं है। आहार समूह में होता है और कोई ना कोई यदि मुनिराज हैं तो कोई ना कोई पुरुष वहां पर उपस्थित होता है। यदि आरिका है तो वहाँ कोई ना कोई स्त्रियां होती हैं। उस समय मातृत्व का भाव होता है। इसलिए वो दिया है पूजन अभिषेक आदि का विषय भिन्न है और आहारचर्या का विषय भिन्न है। फिर कई लोग बोलते हैं जब ऐसी 7 हाथ 6 हाथ 5 हाथ दूर से दर्शन करने का तो आहार देने को इतने बड़े बड़े चम्मच बनाओ। क्या करो? आहार भी इतनी दूरी से देना चाहिए। भैया ये ध्यान रख करके चलना।